नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं अजीत आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल थंपिंग हार्ट के एक नए एपिसोड में। आज मैं बात करने वाला हूं BSA के द्वारा लॉन्च की जा रही नई मोटरसाइकिल गोल्ड स्टार। जी हाँ, गोल्ड स्टार, BSA गोल्ड स्टार मोटरसाइकिल के नाम से आने वाली है। एक्चुअली ये नई बाइक नहीं है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे कि ये ब्रांड न्यू बाइक है या फिर न्यू बाइक है। मैं अब डिटेल बताने वाला हूँ। इट्स नॉट कम्प्लीटली टेक्निकल डिटेल, बट हाँ, जितना जानना चाहिए इस बाइक के बारे में उतना इन्फॉर्मेशन, प्लस जिस बाइक के अगेंस्ट ये बाइक आ रही है, जिस बाइक के खिलाफ ये बाइक लॉन्च की जा रही है कि हाँ उसको ये फेल कर देगी या फिर मार्केट में छा जाएगी, उसके बारे में थोड़ा सा स्पेसिफिक कंपैरिजन कह सकते हो आप लोग। कंपैरिजन इन द सेंस इतना टेक्निकल डीप में नहीं जाऊंगा। वही कंपैरिजन जो एक नॉर्मल इंसान जब बाइक खरीदने जाता है, जो देखता है शोरूम में या फिर जो बाइक में वो नोटिस करता है। थोड़ा बहुत इस बाइक के बारे में बताना चाहूँगा। BSA गोल्ड स्टार जो बाइक है, महिंद्रा के कोलैबोरेशन में लॉन्च हो रही है। जी हाँ, महिंद्रा के कोलैबोरेशन में। आपको याद होगा महिंद्रा के कोलैबोरेशन में जावा भी शायद लॉन्च हुई थी। जावा पेराक, जावा 42। अभी तक कुछ भी मार्केट में इन लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा कर नहीं पाए हैं लोग, बट बहरहाल नई बाइक आ रही है, इट्स ओके। इस बाइक का इतिहास बहुत पुराना है। ये यूके में डिज़ाइन बाइक है, जहाँ रॉयल एनफील्ड भी डिज़ाइन होती है। रॉयल एनफील्ड इन द सेंस जिसके खिलाफ ये आ रही है, इंटरसेप्टर 650 द ट्विंस, 650 सीसी के सेगमेंट में ये बाइक लॉन्च हो रही है। और यूके में, ब्रिटेन में ये दोनों बाइक डिज़ाइंड हैं और वहीं से दोनों बाइक, पहला लॉन्च उसका वहीं होगा। थोड़ा बहुत हिस्ट्री, इतिहास में जाते हैं तो जस्ट लाइक इंटरसेप्टर 650, गोल्ड स्टार 650 भी वे बैक इन 1938, 1938 से 1965, वो जो एरा था, जो रेट्रो बाइकिंग वाला एरा आया था, वो गोल गोल हेडलैम्प वाला, स्ट्रेट हैंडल बार और बिल्कुल रेट्रो बाइक वाला जो सिलसिला चला था उस टाइम पे। तो उसी टाइम पे दोनों बाइक्स लॉन्च हुई थी, जबकि 650 सीसी में सबसे पहली बाइक लॉन्च करने वाला BSA ही था। इंटरसेप्टर से पहले BSA अपनी बाइकें लॉन्च कर चुका था, मगर सक्सेसफुल ना हो, मार्केट का उतार चढ़ाव कह लो या फिर लोगों की चॉइस कह लो, चीज़ें बदल गई। ठीक उसी तरह जैसे रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर अपने पुराने सेगमेंट को या फिर अपने लेगेसी को वापस लेके आया है 650 में। इंटरसेप्टर को लॉन्च किया था उसने 2018 नवंबर 14 ऐसे करके, और फिर सेम 2022 में BSA अपना 650 मोटरसाइकिल गोल्ड स्टार लॉन्च कर रहा है। तो अच्छा है मेरी तरफ से, मुझे तो सब कुछ अच्छा लग रहा है इसमें। इनका जो कोलैबोरेशन है वो है आपका महिंद्रा के साथ, जो इनका डील हुआ था 28 करोड़ के आसपास में। इनका कुछ डील ब्रेक हुआ था, जो कि BSA की मोटरसाइकिल, ओनली मोटरसाइकिल। BSA बहुत बड़ा नाम है। BSA इंजन्स बनाता है, बाइक्स के इंजन्स बनाता है, कार्स के इंजन्स बनाता है। बहुत बड़ी कंपनी है BSA। साइकिल तो जानते ही हैं हम लोग, साइकिल भी बनाता है। तो इसका बस मोटरसाइकिल का जो कोलैबोरेशन था वो महिंद्रा इंडिया में लॉन्च करने के लिए महिंद्रा ने 28 करोड़ में डील ब्रेक किया था, और वो 2022 मार्च एक्सपेक्टेड है कि ये लॉन्च होगा। जो राइवल्स जिनके खिलाफ ये बाइक लॉन्च हो रही है वो है कावासाकी 800, W800, ट्रायम्फ एंड इंटरसेप्टर 650, जो ट्विंस हैं, जो GT कॉन्टिनेंटल 650 और इंटरसेप्टर 650, दोनों बाइक्स का वो है। जहाँ तक कि मेरा ओपिनियन है, मुझे ज़्यादा टेक्निकल स्पेक्स के बारे में नॉलेज नहीं है, बट इतना मुझे पता है कि पेपर पे चाहे कुछ भी कोई बयान कर ले, मेरे पास इंटरसेप्टर का मुझे खुद एक्सपीरियंस है। 20,000 किलोमीटर का चलाने का ऑनरशिप एक्सपीरियंस है इन दोनों बाइक्स का। और स्पेसिफिकेशंस इन दोनों का कंपेयर किया जाए तो 19-20 का ही फ़र्क है, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। मैं आपको डिटेल्स दिखाता हूँ कि इनमें जो स्पेसिफिकेशन का जो फ़र्क है वो मात्र 19-20 का ही है। 4200 RPM पे ये 55 Nm जो BSA गोल्ड स्टार है, वो आपका जो टॉर्क प्रोड्यूस करता है वो दैट इज़ 55 Nm टॉर्क। वहीं 5000 RPM पे आपका जो इंटरसेप्टर 650 है वो 45 या फिर 46 ऐसे न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करता है। दोनों का स्पेसिफिकेशन बहुत प्यारा है, बिल्कुल एब्सोल्युटली मिलता जुलता हुआ है। द बेस्ट पार्ट इज़ इन रॉयल एनफील्ड 650 इज़ जो रियर टायर जो है इसका वो थोड़ा सा बड़ा है BSA के मुकाबले।
और बाकी सब चीज़ों की बात की जाए तो डिज़ाइन, दोनों का डिज़ाइन ऑलमोस्ट सिमिलर है। जो कि ट्विन सिलेंडर जो पैरेलल ट्विन में आता है इंटरसेप्टर 650, वहीं सिंगल सिलेंडर में BSE की जो बाइक है वो लॉन्च हो रही है। बट हाँ, दोनों बाइक्स में डबल एग्जॉस्ट है, सिमिलर डिज़ाइन है, बिल्कुल टीयर ड्रॉप टैंक, और आप मतलब मिलता जुलता सबका डिज़ाइन है, पर राउंड शेप हेडलैम्प्स विद रेट्रो लुकिंग टेल लाइट्स एंड इंडिकेटर्स। ज़्यादा कुछ डिटेल्स हमारे पास अभी आई नहीं है, अभी जस्ट टीज़र आया है कुछ दिन पहले BSA का, और डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा इनके टीज़र्स और जो भी लॉन्च हुआ था। बहुत ही मतलब ठीक सा बेसिक सा डिज़ाइन है। बेस्ट पार्ट जो सबसे ज़्यादा क्रूशल और जो सबसे बेस्ट पार्ट जो मुझे लगी, जिस हिसाब से BSA को जिस BSA 650 को लॉन्च करने जा रहे हैं लोग, प्राइस जो है वो आसपास भी नहीं है इंटरसेप्टर 650 के। जहां इंटरसेप्टर 650 3 लाख के आसपास में आ रही है, वहीं BSA गोल्ड स्टार 650 6 लाख के आसपास में लॉन्च हो रही है। अब इन इंडिया अगर आप 6 लाख BSA 650 पर खर्च करने जा रहे हो तो उस प्राइस में आपको ट्राइम्फ आ सकती है, हार्ले आ जाएगी। 2 हार्ले का सर्विस और सेल परचेज बंद है इंडिया में, बट स्टिल लोग बाय कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं और यूज़ कर रहे हैं। आपको अच्छा खासा आपको दूसरी भी मोटरसाइकिल्स आराम से 6 से 8 लाख के बीच में बहुत अच्छी मोटरसाइकिल्स आती हैं। BSA का नाम छोटा नहीं है। BSA पहली बार 650 सेगमेंट पे अपनी पुरानी वाली रेट्रो बाइक को वापस ला रहा है, जो कि 1938 में लॉन्च हुई थी। सिमिलर डिज़ाइन है, डिज़ाइन मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये जो डिज़ाइन है बिल्कुल सिमिलर है पुराने, जैसे कि इंटरसेप्टर ने किया था पुराने से नया, ठीक उसी तरह BSA मोटरसाइकिल ने पुराने से नया किया हुआ है। अब आते हैं जो बेसिक स्पेसिफिकेशंस होती हैं, जैसे कि टायर्स, ब्रेक्स, कलर्स, अपीयरेंस, अपील जो होता है रोड पे, जो रोड प्रेजेंस होता है बाइक्स का, उन पे कितना वो, जो मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है। बाकी हर एक बाइक का सबको देखने का नज़रिया अलग होता है। मैंने रॉयल इनफील्ड की ऑलमोस्ट सारी बाइक्स चला रखी हैं अभी तक, और मैं ज़्यादा प्रशंसा नहीं करना चाहूँगा यहाँ पे, या फिर किसी भी चीज़ को ज़्यादा एग्जैजरेट नहीं करना चाहूँगा। जितने भी रॉयल इनफील्ड के फैंस हैं जिन्होंने बाइक्स चला रखी है, उनको पता है कि क्या इसमें कमियाँ हैं और क्या अच्छी लगती हैं, रोड प्रेजेंस रॉयल इनफील्ड के बाइक्स का कैसा होता है। जावा फेल हो चुका है इन सब चीज़ों को करते हुए। जावा मतलब बहुत प्रयास किया उसने, बहुत सारे चेंजेस किए मॉडल्स में, बट रोड प्रेजेंस में हमेशा रॉयल इनफील्ड नंबर 1 पे आता है। रहा सवाल स्पेसिफिकेशंस का, तो स्पेसिफिकेशंस में आप जैसे कि बेसिक, जैसे हम लोग हेडलैम्प्स की बात करते हैं, यहाँ LED हेडलैम्प सुनने को मिल रहा है कि LED हेडलैम्प्स मिलेगा। टायर्स, बड़ा वाला टायर्स बड़ा, आगे वाला टायर्स बड़ा है, पीछे का टायर छोटा है। वहीं इंटरसेप्टर 650 में आपको 17-18 इंच के टायर मिल जाते हैं, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा आपको ऑफ राइडिंग, जैसे ऑफ रोडिंग करने में या फिर कहीं भी उतार चढ़ाव में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। प्लस उसके बाद से बात करते हैं कलर्स की। BSA 650 में मात्र 2 कलर्स मिलते हैं आपको, दैट इज़ वन इज़ रेड एंड वन इज़ वाइट, सिल्वर कह लो, वाइट कह लो। जबकि इंटरसेप्टर 650 में यू हैव वैरायटी ऑफ कलर्स, 6 से 8 कलर तो नॉर्मली आपको मिल ही जाते हैं। आप कस्टम भी करा सकते हो। आजकल तो रॉयल इनफील्ड का ये चल रहा है कि आप ये टैंक जिस कलर का करा लो, बॉडी किसी और कलर का करा लो, तो कस्टम भी करा सकते हो आप एक्स्ट्रा प्राइस पे करके। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जो लोग देखते हैं। जो हैंडल बार है एब्सोल्युटली सिमिलर है इंटरसेप्टर 650 के। राउंड लैंप जो हेडलाइट है एब्सोल्युटली सिमिलर है। जो इनका टैकोमीटर है, जो बोलते हैं डिजिटल मीटर जो बोलते हैं इनका, वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। ये भी डबल मीटर है, ये भी इंटरसेप्टर में भी डबल मीटर है। इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं कर रखा है इन लोगों ने। बट यार मुझे बस थोड़ा सा एक ही चीज़ पिन पॉइंट कर रही है, दैट इज़ प्राइस जो है वो 650 सीसी बाइक का 6 लाख रुपए एक्सपेक्टेड प्राइस है। मार्च में लॉन्च होने वाली है बाइक। सबसे पहले ये यूके में ही लॉन्च होगी, सबसे पहली बाइक यूके में ही लॉन्च होगी, उसके बाद से इंडिया में आया जाएगा। इसकी खासियत एक और है, जो रोटेक्स कंपनी जो है, जो BMW के, जिसको जो BSA के कोलैबोरेशन के साथ इंजन जनरेट करके BMW को दे रखा है, जो कि BMW ने
अपनी 650 सीसी की बाइक में वही इंजन डाल रखा है जो कि उसी रोटेक्स कोलैबोरेशन में जो इंजन आ रहा है वही सेम इंजन इसमें डलेगा 650 आपका BSA 650 गोल्ड स्टार में। तो यहाँ पे खास बात है क्योंकि जब कोई भी इंजन है जो BMW के बाइक्स में यूज़ हो चुका है वो आपको इसमें मिलेगा तो प्राइस थोड़ा सा बढ़ेगा ही। बहरहाल इंसान उतना नहीं जाता है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ें आती हैं, कहाँ से जाती है। किसी को ये नहीं पता होगा कि इंटरसेप्टर 650 में भी जो डिस्क ब्रेक्स यूज़ होते हैं, जो डिस्क यूज़ होता है, जो क्लच, जो स्लिपर क्लच है जो वो है, और जो ब्रेक्स का क्लिपर है वो आपका ब्रेम्बो कंपनी का यूज़ होता है, सेम और ट्रायम्फ में यूज़ होता है। तो ये इतना डिटेल में कोई नहीं जाता। व्हाट इज़ मैटर रिजल्ट्स, बाइक का रिज़ल्ट कैसा है, बाइक कैसा प्रेजेंस करती है, परफॉर्मेंस कैसा है और रोड पे कैसे चलता है। अभी तक इंटरसेप्टर 650 इज़ बिन अवार्ड विनिंग बाइक कह सकते हो आप। 650 सीसी के सेगमेंट में उसका कोई तोड़ नहीं है। हाँ, 500 सीसी वाली बाइक्स और दूसरी आप स्पोर्ट्स बाइक लेके आओ तो हाँ आप हाइट स्पीड में जीत सकते हो या फिर आप उसको वो कर सकते हो, मगर हाँ रोड प्रेजेंस, जो रेट्रो लुकिंग जो कहते हैं किसी बाइक्स का, जो रेट्रो अपीयरेंस देता है, जो कि एक क्लासिक अपीयरेंस देता है आपको रोड पे, वो प्लस जो टॉप जो साउंड है, जो बर्फी साउंड है इंटरसेप्टर 650 का, वो लाजवाब है एकदम, बिल्कुल स्मूथ साउंड करता है। और राइडिंग एक्सपीरियंस ओवर एग्जैजरेट नहीं करूँगा बट हाँ 20,000 किलोमीटर चला चुका हूँ। मुझे अच्छे से पता है कि एक बार में मैंने स्ट्रेच में 500 किलोमीटर उस बाइक को चलाया है, टेकिंग अ स्मॉल ब्रेक ऑफ लाइक 2 मिनट्स और 3 मिनट्स ड्रिंक और टी ब्रेक्स एंड नॉर्मल ब्रेक्स में 600 किलोमीटर वन स्ट्रेच में मैंने चला रखा है। तो कंफर्ट के मामले में इंटरसेप्टर 650 को दबाने के लिए बहुत ज़्यादा कंफर्ट किसी भी बाइक को लाना पड़ेगा। प्लस उसको एक दिन में मैंने 1100 से 1200 किलोमीटर भी चला रखा है। एक जर्नी कह लो आप, टॉप मतलब एक यहाँ दिल्ली से शुरू किया, अपने होम टाउन गया, विद इन लाइक 13 to 14 आवर्स ऑफ जर्नी। आप 1000 से 1100 किलोमीटर मैंने एक दिन में स्ट्रेच किया, कहीं ले ओवर ऐसा कुछ नहीं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कंफर्ट के मामले में इंटरसेप्टर 650 इज़ टॉप नॉच, और ईच एंड एवरी स्टॉक फीचर के साथ मैंने किया, ऐसा कुछ नहीं कि कस्टम कुछ करा के वो किया है। तो स्टॉक फीचर के साथ इंटरसेप्टर 650 इज़ बिन अमेजिंग। और चाहे एग्जॉस्ट नोट कह लो, सिटिंग पोस्चर कह लो, हेडलाइट्स कह लो, टायर्स कह लो, ब्रेक्स कह लो, फ्यूल एफिशिएंसी कह लो। फ्यूल मुझे हाईवे पे 30+ का एवरेज देती है वो बाइक। कैन यू बीट दैट? 650 सीसी की मोटरसाइकिल आपको 32 किलोमीटर पर लीटर आपको माइलेज दे रही है, और सिटी में आपको 25, 28, 25, 20 ये बाइक टू बाइक वेरी करता है। ये आपके चलाने के उस पर वो करता है। मैं ज़्यादा रेव नहीं करता बाइक्स को, और आराम से 4000 किलोमीटर 4000 RPM के अंदर रखता हूँ, और 110, 150, 120 यही मेरा मैक्सिमम स्पीड जाता है, उससे ऊपर नहीं जाता। जो कि 650 इंटरसेप्टर 650 आराम से 130, 135 आराम से चल सकती है। मैंने खुद चलाया हुआ है। खैर ज़्यादा कुछ इसके बारे में अभी नहीं बोलना चाहूँगा। मेरा बस कंक्लूजन ये है कि BSA अगर अपनी बाइक गोल्ड स्टार लॉन्च कर रहा है 650 सीसी में, अगर वो चाहता है कि मैं बीट करूं इंटरसेप्टर को 650 बाइक सीसी सेगमेंट में, भैया आपको 6 लाख में आप लॉन्च करोगे तो पिट हो गए। 6 लाख में आप बाइक लॉन्च करोगे तो आई एम सो सॉरी, आपकी तरफ कोई देखेगा भी नहीं। चाहे जितनी मर्जी उतनी प्रीमियम बाइक बना लो, चाहे जो उसमें हीरे चांदी लगवा दो, सोना लगवा दो, या तो आप राइवल में से इसका नाम हटा दो कि भैया मैं उसको राइवलरी बनाऊंगा इंटरसेप्टर 650 को, मेरा टारगेट है उसके मार्केट को ट्रैक करना, नहीं कर पाओगे आप, इम्पॉसिबल। आई एम सो सॉरी अगर कोई BSA फ़ैन इसको देख रहा है, BSA गोल्ड स्टार 650 फ़ैन देख रहा है इसको, तो आई एम सो सॉरी फॉर यू गाइस। अगर ऐसा कुछ होने वाला है, नो, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। 3 से 4 लाख के बीच में, या फिर 4, 4.5 लाख के बीच में अगर प्राइस आता है 4 लाख तक, तो कुछ बात बन सकती है। प्लस आपको अगेन सर्विस पे भी ध्यान देना पड़ेगा। आपको पता है कि BSA की ना तो सर्विस सेंटर्स हैं इतने, ना तो इतने स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल होंगे। वहीं रॉयल इनफील्ड मान लो आपको लेह लद्दाख तक सर्विस सेंटर अवेलेबल्स हैं, जहां बोलो एक फ़ोन करो आप, उनका RSA इतना फास्ट है 1 घंटे में आपके बाइक के पास पहुंच सकता है। तो कंपटीशन विल बी वेरी टफ। बाकी
दोनों बाइक का सेपरेट रिव्यू लेटर ऑन में लेके आऊँगा एज सुन एज द बाइक हिट द शोरूम। बट उससे पहले मैं इंटरसेप्टर 650 का एक राइडिंग रिव्यू एज वेल एज द कंप्लीट ओनरशिप रिव्यू लेके आने वाला हूँ। प्लीज़ चेक दैट आउट इन फ्यूचर एज वेल। थैंक यू वेरी मच गाइज। आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। दैट इज़ द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ BSA गोल्ड स्टार 650 बाइक एंड एज इन कंपेरिजन टू इंटरसेप्टर 650 कहाँ तक ये स्टैंड करेगी इन ऑर्डर टू ट्रैक डाउन द मार्केट ऑफ इंटरसेप्टर 650 व्हेन इट विल बी कमिंग इन द फ्यूचर। मेरे तरफ से थम्स डाउन है BSA गोल्ड स्टार को। ऐसा नहीं है कि मैं ऑनर हूँ 650 का इसलिए आई एम पुटिंग अ थम्स डाउन। बाइक इज़ अमेजिंग, नो डाउट अबाउट इट। एज फार एज द ओनर द पॉकेट इज़ कंसर्न, बाइंग बाइक इज़ कंसर्न, मेरे लिए थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा ओवर प्राइस लग रही है मुझे, जो कि जैसा फीचर है, जैसा जिस हिसाब किताब की बाइक है, तो 4,000 के आसपास, 4 लाख के आसपास, 4.5 लाख के आसपास में होती तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ मेरे तरफ से थम्स अप था। बट आई एम सो सॉरी, थम्स डाउन। स्टिल इंटरसेप्टर 650 विन फॉर मी बिकॉज ये कॉस्ट इफेक्टिव है, सस्ता है, स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल है, सर्विस टॉप नॉच है, चलने में आपको कोई दिक्कत नहीं देती, और बाकी आप राइडिंग की बात होती है। That's it guys, thank you very much for watching this video, and if you have not subscribed this channel, please do subscribe for my upcoming videos. I love you guys, take care, Jai Hind.